झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ये जो मूवमेंट है, जीरो टॉलरेंस की मुहिम का असर राज्य में अब दिखने लगा है। राज्य की जनता बेशक अब खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने लगी है, अपनी आवाज उठाने लगी है। जनता अब कहने लगी है कि यह मुहिम कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। टीवी 45 के रिपोर्टर्स लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम भी इस नेक मूवमेंट में सरकार के साथ हैं। जी हां, झारखंड सरकार के हम साथ हैं। झारखंड में अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, यही नारा झारखंड में चल चुका है। चलिए जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, आखिर कितना बदलाव आया है नई सरकार के गठन के बाद। क्या भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा जा रहा है या हालात वैसा का वैसा ही है। अब हम चलते हैं धनबाद। कहने का मतलब यह है कि हमारे धनबाद की जो संवाददाता है, रिपोर्टर हमारी नेहा पांडे, वो कुछ देर पहले लोगों से बातें की। आइए हम उसे देखते हैं। नमस्कार, टीवी 45 से मैं नेहा। झारखंड सरकार एक नया झारखंड बना रही है, नई नई मुहिम और नई नई योजनाएं ला रही है। पर क्या नई मुहिम का असर लोगों पर दिख रहा है? झारखंड सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम लाई है, उसका असर धरातल पर क्या है? क्या सच में भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है या बस कहने की बात है? हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि क्या भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई है। झारखंड सरकार की मुहिम पर बदलाव है या फिर बस कहने की बात? बहुत सा बदलाव है, जैसे शिक्षा के विभाग में बदलाव है और मैंने रोजगार सम्मान का बदलाव है। उसके बाद जितना भी कार्य हो रहा है भ्रष्टाचार को मुक्त कर रहा है और जनता के प्रति जो है जागरूक है सरकार। और मैया सम्मान से लेकर के गरीबी और पेंशन वगैरह का जो है पुराना पेंशन लागू करके बहुत लोगों को लाभ दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी काम कर रही है सरकार। होने के बावजूद पहले आज से 15 साल 21 साल के पहले कुछ तो अभी सुधार हमारे झारखंड के लिए बहुत सुधार हुआ है। और ये 5 साल जो बीता, ये 5 साल में बहुत कुछ हम लोग को देखने के लिए मिला। जो हमारे इस सरकार जो नया अबर सरकार जो बैठी है और 5 साल पहले भी थी, उससे भी हम लोग को ग्रामीणों में खुशहाल नज़र मिला है। माँ बहनों को भी इज्जत और मान सम्मान मिला है। कि जो मुहिम चल रही है भ्रष्टाचार पर रोक, इसके बारे में क्या? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये तो रोक होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये रोक हो पाएगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार ही ज़्यादा चल रहा है। भ्रष्टाचार का दुनिया बन गया है और आने वाला समय लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ बचा नहीं। आए दिन क्षेत्र में गिरफ्तारी हो रही है कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर गिरफ्तारी हो रही है, नकेल कसी जा रही है। देखिए, गिरफ्तारी तो उस पर होगा जो कमज़ोर है, उस पर गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन जो थोड़ा सा मतलब पैसा वाला है और पहुंच है, उसका कोई गिरफ्तारी नहीं होगा। फॉर्म हम भरने जाते हैं तो पैसे वैसे मांगे जाते हैं? जी मांगे जाते हैं, बट कुछ दिनों से नहीं मांग रहे हैं, नहीं ली जाती है। मतलब इसका खौफ है? जी हैं। और हेमंत है तो हिम्मत है, इतना पता है, क्योंकि झारखंड में इससे पहले भी हेमंत सरकार आए थे, इस बार भी हेमंत भारी बहुमत से इस बार आए हैं। इनका मतलब कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, आदिवासी को लेके चल रहे हैं, पिछड़े जाति को लेके चल रहे हैं, सबको लेके चलते हैं, वो औरों की तरह नहीं है। और वो हेमंत है तो हिम्मत है, वो है तो विकास हो रहा है। तो सरकार जो काम कर रही है उसका आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं कर रहे, अच्छा कह रहे हैं। मतलब झारखंड सरकार अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रहा है तो बोल रहे हैं कि जितना दिन से हम लोग को खा रहे हैं उसका तो बोलना ज़रूरी है, और नहीं मिलेगा तो कैसे कहेंगे कि हमको मिल रहा है। बहुत बदलाव है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सा सरकार जो एक्शन ले रही है वो तारीफ़े काबिल है। और इसका जो मैया सम्मान योजना और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अधिकारी जो घर से पकड़े जा रहे हैं, घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हो रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार के हित में। सरकार अगर इसी तरह कार्य करते रहेगी तो आने वाला समय में इस सरकार को कोई नहीं हटा पाएगी, क्योंकि जनता इनके साथ है, जिसका एक प्रमुख कारण मैया सम्मान है। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार काम कर रही है, ये सराहनीय कदम है। हमने लोगों से बात किया और जाना कि धरातल पर क्या कुछ स्थिति है, क्या सच में भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है झारखंड। सहयोगी महेश के साथ मैं नेहा, टीवी 45 धनबाद। आपने देखा नेहा पांडे ने
जब लोगों से बातें की, किस तरह की ओपिनियंस सामने आई। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं। एक बात तो साफ है कि अब यह नारा सॉलिड वे में लोगों के बीच से निकल कर आ रही है कि हेमंत है तो हिम्मत है। हम एक बार चलते हैं अंबर कलश के पास, धनबाद से हैं हमारे संवाददाता। चलिए अंबर कलश से जुड़ते हैं। अंबर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अंबर, आप भी बहुत अच्छे तरीके से धनबाद को जानते हैं। आप जानते हैं कि इन दिनों झारखंड में एक नारा चल चुका है, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आम आदमी का कहना है कि हेमंत है तो हिम्मत है। अगर हम शॉर्टकट में कहें तो धनबाद या और भी जगह झारखंड का हम ले लें, लोग लेकिन यह कहने लगे हैं कि थोड़ी सी कमी लेकिन आई है। रिश्वत लेने से सरकारी जो ऑफिसर्स हैं वो अब डर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा रहा है। जमीनी हकीकत क्या है अंबर? आज आप क्या बताना चाहेंगे या किससे क्या पूछेंगे, बताइए और दिखाइए हमें। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे राज्य सरकार का जो यह पूरा फैसला रहा जीरो टॉलरेंस को लेकर, इस पे देखिए लगातार जो धरातल पे अगर हम बात करें, लगातार हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार लोगों का इस पे क्या कुछ कहना है। देखिए, साफ तौर पे राज्य में जो भ्रष्टाचार है उसके रोकथाम के लिए जो यह प्रयास है, इसको लेकर प्रत्येक दिन हम लोगों तक जा रहे हैं, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक जा रहे हैं, लोगों की क्या कुछ राय, इस पे लोगों का क्या कुछ कहना है, इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर यह जो प्रयास है इसकी सराहना तो एक तरफ लोग कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पे सुधार होनी चाहिए, यानी कि लोग अपने प्रस्ताव जो है, अपनी बातें जो है सीधे तौर पे सरकार तक पहुंचा रही है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के रोकथाम में यह आम लोगों की भी एक अच्छी पहल है। लोग राज्य सरकार का ये जो पहल है उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार के साथ में खड़े हैं। और देखिए, साफ तौर पर जब राज्य से भ्रष्टाचार में कमी आएगी तो ये कहीं ना कहीं राज्य के लिए अच्छी बात है। जो राज्य के ऊपर भ्रष्टाचार का जो दाग लगा है उसे मिटाने में आम जन भी जो है राज्य सरकार का सहयोग कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के द्वारा जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उसका लोग कहीं ना कहीं लाभ ले रहे हैं। यही कारण है कि जब हम और भी जगहों पे पहुंचे थे तो लोगों का यह कहना था कि इससे कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिसे रिश्वतखोरी का आदत है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर का माहौल है। तो इन सभी चीजों पर और आज हम धनबाद के और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वर्तमान हालात, यानी कि राज्य में भ्रष्टाचार के जो हालात है उसमें धनबाद के लोग क्या कुछ समझते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को। हम सीधे लोगों से जुड़ेंगे। जीरो टॉलरेंस, जैसा कि आपने सुना, कैसे आप इसे देखते हैं, कैसे आप इसे राज्य सरकार का ये जो फैसला है उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? राज्य सरकार का ये अच्छा फैसला है कि जीरो टॉलरेंस। आप देखते होंगे कि थाना से लेकर ब्लॉक तक किसी भी टेबल में अगर जाएंगे तो 100, 200, 500 रुपए दिए बिना कोई भी काम नहीं होता है। अब जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी आ गया, टोल फ्री नंबर आ गया, तो इस पे थोड़ा उन लोगों को डर बनेगा और डर बनने के कारण इसमें थोड़ी कमी तो जरूर आएगी। जैसे अभी देख सकते हैं कि अभी रांची में कुछ कार्रवाई, कुछ छापामारी हुई है, जो थाना के भी लोग गए या ब्लॉक में भी कुछ अरेस्टिंग हुआ है, तो जिसके चलते ब्लॉक लेवल में लोगों के बीच में डर बना है और आने वाले दिन में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जैसे कि शिक्षा विभाग हो गया, तो शिक्षा विभाग में भी जाएंगे तो कुछ भी काम अगर आपका पड़ता है तो वहाँ भी आपको भ्रष्टाचार चरम पर है। आप मुख्यालय में जाए तो मुख्यालय में भी अगर आपका निजी किसी तरह का पेंशन का काम हो या किसी भी काम के लिए जाते हैं तो 200, 500, 1000, 5000 हर लेवल का भ्रष्टाचार, मतलब अपने एक स्लैब उन्होंने तय करके रखा, उनके बिना काम नहीं होता है। तो इसके बाद आगे देखना होगा कि सरकार इसको कैसे आगे लेकर चलती है। जी देखिए, और भी कुछ लोग हैं, सीधे हम उनसे भी जुड़ेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले को, आप कैसे देखते हैं? चूंकि यह जो पूरा प्रयास है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार यह कोशिश कर रही है कि कैसे राज्य में जो है भ्रष्टाचार का जो रेशियो उसे कम करे, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हो? इसमें कैसे आम जनों को सरकार का साथ देना चाहिए? देखिए, सरकार जो निकाली अच्छी पहल है, मगर पहल तभी अच्छी रहेगी कि उसका एक हकीकत जो जमीनी स्तर में काम हो। आज आप देखिएगा कि अंचल कार्यालय का जो स्थिति है बहुत ही खराब है। चाहे आप धनबाद जिला का कोई भी अंचल आप चले जाएं तो आपको वहाँ पे एक आम आदमी यदि जमीन खरीदता है उसको मोटेशन के लिए दर दर ठोकर खाना पड़ता है। चाहे किसी भी काम के लेके आप अंचल कार्यालय जाइए, चाहे बीडीओ ऑफिस जाइए, कहीं पर भी जाइए, चाहे कोई भी ऑफिस, बिना पैसा दिए हुए आपका कोई काम नहीं होता है।
आप कोई एक छोटे पदाधिकारी को आप किसी भ्रष्टाचार ब्यूरो के माध्यम से उसको पकड़ लेता है, धर पकड़ के ले जाता है, और बड़े बड़े अधिकारी इसमें बच जाते हैं। और फिर जब भी कार्रवाई होता है सिर्फ छोटा कर्मचारी पर ही होता है, बड़े अधिकारी बैठे हुए रहते हैं और बिना पैसा लिए हुए कोई भी काम नहीं होता। आप देखिएगा कि आप यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस, आप सामने हम लोग का रजिस्ट्री ऑफिस धनबाद में है, आप रजिस्ट्री भी आप अपने जमीन को करवाने जाते हैं तो आप बिना पैसा दिए हुए आप कोई जमीन को, यदि आप रजिस्ट्री होता है तो कुछ ऐसा जमीन रहता है जो जमीन का रजिस्ट्री करने के लिए मुंह मांगे पैसा लिया जाता है, उसके बाद रजिस्ट्री होता है। आप उस जस्ट जैसे रजिस्ट्री करता है एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ही रजिस्ट्री करता है, उसी रजिस्ट्री को जाता है ब्लॉक और ब्लॉक में फिर जाके उसको रोक देता है। आप देखिएगा बागमारा ब्लॉक का बात हम करते हैं तो बागमारा ब्लॉक में लगभग जनता वहाँ परेशान है। वहाँ के जितने भी मोटेशन करके जो है वो आज तक अभी तक बहुत सारे लोगों का मोटेशन नहीं हो रहा और उसको जानबूझ के रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिजेक्ट के बहाने उसको एक मोटा रकम मांगा जाता है। मोटा रकम नहीं यदि कोई देता है जनता तो उसको रिजेक्ट करके परेशानी करता है, फिर LRDC दौड़ता है, फिर कहीं जाता है, उसका काम मिला जुला के नहीं होता। हम सरकार से मांग करते हैं, इनका जो मंत्री है उनसे मांग करते हैं कि खास करके जो जमीन संबंधी है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है और प्रशासनिक विभाग को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। आप देखिएगा कि प्रशासनिक विभाग का भी इस तरह का मसला है कि आप कहीं पे जमीन का मैटर हो तो वहाँ प्रशासनिक विभाग आके उसको हैंडल करके पैसा लेके ना, मतलब जिस जमीन को समझ लीजिए जमीन संबंधित है वो अंचल जाना चाहिए, वो वहाँ पर ना जाके थाना में जाके वहाँ पे मीटिंग होता है, वहाँ पे एक मोटा रकम लेके थाना में उसको समझौता किया जाता है और उसको डरा धमका के आम जमीन का जो आम लोग है, जो किसान है, मजदूर है, उसका जमीन को हड़पने चाहता है। यहाँ पे एक हाल ही में तोपचाची प्रखंड का ऐसा मसला है जो एक CNT एक्ट जमीन, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। अंबर कलश के पास हम फिर लौटेंगे। फिलहाल चलते हैं रांची। कुंदन तैयार है, लोगों के बीच है। कुंदन से हम बातें करते हैं। कुंदन, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, किस हद तक लोग मान रहे हैं इस बात को? क्या रिश्वतखोरी में कुछ कमी आई है? क्या सरकारी दफ्तरों में जो दलालों का एक अड्डा जमता था, क्या उसमें कोई कमी आई है? लोग कितना यकीन कर रहे हैं इस मूवमेंट पर, बताइए हमें। देखिए बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो सरकार के द्वारा जो मुहिम छेड़ी गई है और जो जागरूकता फैलाई जा रही है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आज नहीं तो कल इसका प्रतिकूल असर जो है देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे जो सरकारी दफ्तर है वो कहीं ना कहीं उसका जो आप कह सकते हैं कि उसका जो जीता जागता उदाहरण है। आप सरकारी दफ्तरों में अगर जाते हैं तो उसको सीधा जो है असर देखने को मिलेगा। कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे कि आखिर क्या कुछ ये रहा है। रांची के ही ये लोग हैं। भैया, जो जिस तरीके से अगर पहले की बात करें, सरकारी दफ्तरों में जाते थे, अंचल कार्यालय हो गया, SDO कार्यालय हो गया, या फिर कोई भी सरकारी दफ्तर में आप जाते थे, तो पहले जो भ्रष्टाचार मतलब घूस लिया जाता था और अब जो लेने के जो परंपरा तो बढ़ गया भैया, घूस का मामला तो अभी बढ़ गया है, ठीक ना। अभी देखिए सबसे बड़ा चीज है, अभी लगे हुए हम लोग राशन कार्ड के लिए, आधार कार्ड में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। फिर आपको हम लोग पैदाशी यहाँ रांची के हैं, यहाँ यही पैदा हुए हम लोग डिबरी में, और मेरा राशन कार्ड नहीं बना अभी तक, ठीक है। अंचल नहीं बना, अंचल कार्यालय जाते तो क्या गए हुए हैं, कुछ ना कुछ बहाना देकर लोग भगा देते हैं, कुछ ना कुछ बहाना देते हैं कि आज आइए, कल आइए, परसों आइए। क्या कहा जाता है? बस इतना ही कहा जाता है, तार्किक रीजन नहीं बताया जाता। इसके आगे हम क्या बोलेंगे भैया, लेकिन पहले जैसा अभी नहीं रहा। वहाँ पे आगे आप कार्यालय में जाते होंगे तो एक बड़ा सा पोस्टर लगा होता है और एक टोल फ्री नंबर है जहाँ पे लिखा है कि भ्रष्टाचार लेना और देना दंडनीय। कॉल किए, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। आप कॉल किए थे? हाँ किए हम। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जब कुंदन ने पूछना चाहा उस शख्स से, रांची से जो है, उनका कहना है कि राशन कार्ड लेने में प्रॉब्लम, आधार कार्ड बनवाने में प्रॉब्लम और भी कई जगह प्रॉब्लम। उन्हें तो लगता है कि रिश्वतखोरी बढ़ गई है। यह एक ओपिनियन है जो हमने सुना,
हमने आपके साथ शेयर किया। अब एक बार फिर चलते हैं अमंबर कलश के पास धनबाद और उनसे पूछते हैं उनके साथ जो खड़े हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस बात को लेकर, इस मूवमेंट को लेकर कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा इन झारखंड। चलते हैं धनबाद। अंबर, आपके साथ जो है वो क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, क्या वाकई कमी आई है भ्रष्टाचार में या कि मामला वैसा का वैसा? देखिए, साफ तौर पे अभी भी आपने सुना लोगों से, हम जिस तरह से लगातार उनकी ओपिनियन ले रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने साफ तौर पे कहा कि राज्य सरकार की ये जो पहल है वो काफी सराहनीय है, इसमें सबको उनका साथ देना चाहिए। और साथ ही साथ लेकिन अभी जो पिछले समय अभी हम जिस पर्सन से बात करें थे उन्होंने ये भी कहा कि देखिए निचले स्तर के साथ साथ जो इन सभी विभागों के जुड़े हुए उचले स्तर के भ्रष्ट हम कह सकते हैं अधिकारी है, यानी कि मगरमच्छ हैं, कहीं ना कहीं उन पर जो है नकेल कसने की जरूरत है। क्योंकि जब उन पर नकेल कसा जाएगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जो है कमियां देखने को मिलेगी। देखिए, साफ तौर पे जो पूरे हम विभाग की बात करें, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे अंचल कार्यालय हो, चाहे जिला स्तरीय जितने भी विभाग है, वहां पे जो उड़नदस्ता टीम है, कहीं ना कहीं उसकी जो सक्रियता है वो और भी ज्यादा तेजी से लानी चाहिए। तभी जाकर कहीं ना कहीं जो डर का माहौल है वो इन सब ऐसे अधिकारियों, जो भ्रष्ट अधिकारी उनके मन में होगा, तभी जाके जो भ्रष्टाचार है उसमें कमी आएगी। देखिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम आम लोगों से ज्यादा जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं। जो यह जो पूरा भ्रष्टाचार का मामला है, आप भी इन सभी बातों को सुन रहे थे, आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उच्च अधिकारी जो है बहुत अच्छे हैं, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार कहाँ से आता है? जो छोटे छोटे ब्लॉक स्तर में जो रहते हैं कर्मचारी जो रहते हैं, जैसे उनका फादर टीचर है और वो देहांत हो जाते हैं, उनके टीचर बहुत अच्छे हैं, उनके फादर बहुत अच्छे थे, उनका देहांत हो जाता है, तो देहांत हो जाने के बाद अनुकंपा में उसको नौकरी दिया जाता है और नौकरी देने के बाद उसके ब्लॉक स्तर पर डाल दिया जाता है, कर्मचारी के तौर पर डाल दिया जाता है और किसी पद पर डाल दिया जाता है। ये लोग भ्रष्ट करते हैं। इस सब भ्रष्ट करने के बाद जो है उच्च अधिकारी का बदनामी होता है। ये जो बता रहे थे उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं रहते हैं, भ्रष्टाचार नीचे के लोग करते हैं, ऊपर को बदनाम करते हैं। ऐसे कई बार अभी देखे होंगे कि पकड़ाए थे जो नीचे के लोग स्तर के करते हैं, लेकिन बदनाम कौन होता है? उच्च अधिकारी होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा बात रहता तो अभी कल्पना सोरेन जी जो है महिला बाल विकास समिति बनाए, सदस्यता समिति बनाए हैं, जिसमें 5 भाजपा का भी 6 भाजपा के विधायक को भी सदस्य में रखा गया समिति में, कि आप भी देखिए कहीं अगर गलत हो रहा तो आपको भी बोलना होगा। ये उच्च अधिकारी को ये सब चीज का गाइडलाइन करना चाहिए ताकि ये सब भ्रष्टाचार जो होता है सबसे दूर रहे। लेकिन काम बहुत अच्छा चल रहा है सरकार का और स्कीम तो बहुत अच्छा चला है। अभी भी तो देखे मैया सम्मान योजना का काफी लोग खुश है, सभी लोगों को मिल रहा है, काम हो रही है। पोर्टल में कभी बंद हो जाता है तो मिक्स्ड ओपिनियन है साहब। जिससे बात किया जा रहा था, अंबर कलश को बताया कि ब्लॉक लेवल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कल्पना सोरेन की उन्होंने तारीफ की। चलते हैं एक बार कुंदन के पास, सीधे रांची। यस कुंदन, आप क्या बताने वाले हैं या किससे बात करने वाले हैं, जल्दी बताइए। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से जैसा कि अंबर अभी बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, हालांकि ये मूल तौर पे बहुत कम ही जगह पे देखने को मिले हैं, लेकिन तो सीधे तौर पे अगर मैं बात कहूं तो जो ये पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो की गई है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि मैया मतलब महिलाओं के सम्मान के लिए और उनकी मजबूती के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कटिबद्ध है। चूंकि वो कहीं न कहीं उनके सपनों को झारखंड बनाने वाले जो डगर है उसमें एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं उपलब्धि के रूप में यह देखा जा रहा है। और मैया सम्मान जो है वो काफी सराहनीय पहल है और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अंचल मुख्यालय में जो महिलाओं की जो भीड़ उमड़ रही है, हालांकि बिना कोई पैसा लिए दिए जो है उनका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और उनके खाते तक जो पैसे पहुंच रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पे जो है अब लगाम लगाने की जो कवायद है वो सरकार के स्तर से वो पूरे तरीके से चलाई जा रही है। और अब सरकार जागरूक हो गई है, जनता के हित के लिए जो है ये सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पे
इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। मैया सम्मान हो या फिर अन्य जो भी योजनाएं जो चलाई जा रही है, अब उसमें बिल्कुल ही जो है जो कट मनी जो जाता था वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो कट मनी ले रहे हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। आप आए दिन राकेश देख रहे होंगे कि एसीबी के माध्यम से जो है पर डे जो है अरेस्टिंग की बात सामने आ रही है विभिन्न जगहों से। जैसे कि आए दिन आप देखें कि एक बड़े मछली के रूप में जो है झारखंड से एक सीईओ को जो है पकड़ा गया था। तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब जो है सरकार जाग चुकी है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर जो है काफी एक्टिव है। एक सेकेंड भी भ्रष्टाचार को मंजूरी नहीं दिया जाएगा। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन, रांची से आपने जो कुछ भी शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धनबाद से अमर कलश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी काफी अहम बातें शेयर की। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। देखिए, झारखंड में अब डेवलपमेंट की जो हवा है वो चल चुकी है। जब भी जमीनी स्तर पे हम जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं हेमंत है तो हिम्मत है। लोग कल्पना सोरेन की भी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिश्वतखोरी में कमी आई है। धीरे ही धीरे मगर दलाल सरकारी दफ्तरों से गायब हो रहे हैं। चेंजेस लेकिन दिख रही हैं। मिक्स्ड ओपिनियन तो बेशक आएंगी, अगर अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग बातें होंगी। अब यह है कि यह मूवमेंट जो है, इसे लोग यह कहने लग रहे हैं कि यह मूवमेंट सफल है और इरादा नेक है। सीएम साहब एक शानदार झारखंड बनाना चाहते हैं। सपनों का झारखंड बनेगा और बनकर रहेगा। फिलहाल आपका राकेश कहेगा। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा टीवी 45 पर। देखते रहिए सच जहां हम वहां। कल फिर हाजिर होंगे हम। इसी के साथ सलाम, नमस्ते। हेमंत है तो झारखंड में हिम्मत है। भ्रष्टाचार पर थोड़ा कंट्रोल हुआ है। नकेल कसा जाए अधिकारियों पे। पहली बार ये सरकार बहुत अच्छा कदम उठाई है, उनके शिकंजे में जाएंगे। झारखंड सरकार का नीति है, ये हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है और सरकार जो भी कर रही है बढ़िया कर रही है, हम उसके साथ हैं।